हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सोनेट नंबर 7 रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इस सोनेट की जो थीम है वो है ह्यूमन लाइफ, प्रोक्रिएशन एंड बर्डन ऑफ ब्यूटी। ठीक है, यहाँ पर सन के थ्रू ब्यूटी को दर्शाया गया है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहली लाइन, लो इन द ओरिएंट व्हेन द ग्रेशियस लाइट, लुक इन द ओरिएंट, ओरिएंट मतलब ईस्ट की तरफ देखो, द ग्रेशियस लाइट उस सन को देखो, लिफ्ट अप हिज बर्निंग हेड ईच अंडर आई, जैसे उसने अपना सिर उठा के वो निकल रहा है। कौन निकल रहा है? वो सन निकल रहा है। ईच अंडर आई, सबकी आंखों में, यानी हर एक पर्सन उसे देख रहे हैं। दो होमेज टू हिज न्यू अपीयरिंग साइट। ठीक है, दो होमेज मतलब लोग उसे ऑनर दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। न्यू अपीयरिंग साइट को, किसको? न्यू अपीयरिंग साइट यानी उस सन को दे रहे हैं। सर्विंग विथ लुक हिज सैक्रेड मैजेस्टी, सब लोग उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पे कर रहे हैं। क्या पे कर रहे हैं? रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं। जैसे एक राजा को पे किया जाता है, सर्व किया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है, वैसे उसको भी सैक्रेड मैजेस्टी, एक पवित्र मैजेस्टी माना गया है। ठीक है, एंड हैविंग द क्लाइम्ब द स्टीप ऑफ हेवनली हिल। ठीक है, हैविंग क्लाइम्ड, देखो कैसे वो पहाड़ों को चढ़ते हुए, आसमान को चीरते हुए वो सामने आया है। यानी यहाँ पर सन का एक रास्ता बनाया गया है, उसके रास्ते को, उसके निकलने के तरीके को सब लोग गौर से देख रहे हैं। रिसेंबलिंग स्ट्रॉन्ग यूथ इन हिज मिडिल एज, वो एक स्ट्रॉन्ग यूथ को रिसेंबल कर रहा है, एक पावरफुल, विगोरियस, एक ब्यूटीफुल डायग्राम, एक फिगर को दर्शा रहा है। और वो कैसा उसका एज चल रहा है? इन हिज मिडिल एज, यानी अब वो मिडिल एज में है, उसका प्राइम टाइम चल रहा है। ठीक है, येट मॉर्टल लुक्स अडोर हिज ब्यूटी स्टिल, और उस, ठीक है, येट मॉर्टल लुक्स, मॉर्टल का मतलब क्या है? और जो ह्यूमन लुक्स है, यानी ह्यूमन की आइज़ हैं, वो अभी भी उसकी ब्यूटी को खूब देख रहा है। यानी जो सन की ब्यूटी है वो मॉर्टल्स को एडमायर कर रही है। ठीक है, येट मॉर्टल लुक्स का मतलब सन के लिए नहीं कहा गया है, ह्यूमंस के लिए कहा गया है कि ह्यूमन की जो आइज़ हैं वो अभी भी एडमायर हो रही हैं, किसके द्वारा? सन की ब्यूटी के द्वारा। ठीक है, अटेंडिंग ऑन हिज गोल्डन पिलग्रिमेज। ठीक है, फॉलोइंग और पेइंग अटेंशन, अटेंडिंग का मतलब क्या होता है? अटेंशन देना। तो लोग क्या कर रहे हैं? अटेंशन दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? सन की जो पिलग्रिमेज है, उसकी जो गोल्डन जर्नी है, यानी वहाँ से निकलना फिर सनसेट तक जाना, सब लोग उसको देख रहे हैं बड़े गौर से। बट वेन फ्रॉम द हाई मोस्ट पिच विथ वियरी कार, लेकिन जैसे ही एंड ऑफ द डे आता है, हाई मोस्ट पिच यानी हाईएस्ट पॉइंट आता है, एंड पॉइंट आता है, विथ वियरी कार। ठीक है, वो अपने जो सन को ऐसा बताया गया कि वो राजा है जो कि चैरियट लेके निकला है, ठीक है, पहाड़ों के पीछे से, और अब वो डूबने जा रहा है। ठीक है, तो अब उसका जो चैरियट है वो भी काफ़ी वियरी हो गया है। जैसे आप कार लेके निकलो तो गंदी हो जाती है, वैसे चैरियट भी अब दिन भर जर्नी किया और रात में अब वो गंदा हो गया है। ठीक है, ठीक है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स लग गए हैं, यानी अब सन सेट होने जा रहा है, सेटल डाउन होने जा रहा है। लाइक फीबल एज ही रिलीज फ्रॉम द डे। ठीक है, एक फीबल एज यानी अब एक बुढ़ापा आ चुका है, ही रिलीज फ्रॉम द डे यानी अब सन स्टैगर कर रहा है। ठीक है, अब उसे सनसेट पे जाना है। जैसे एक इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो मतलब क्या बोलते हैं, स्टैगर करता है, बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता। सेम वही कंडीशन सन की भी हो गई है। ठीक है, लाइक फीबल एज, एक बूढ़े इंसान की तरह, ही रिलीज फ्रॉम द डे, अब वो डे से स्टैगर कर रहा है, यानी अब वो सनसेट की तरफ जा रहा है। द आइज फॉर ड्यूटियस नाउ कन्वर्टेड आर, ये जो आइज़ हैं ये बहुत अटेंटिव हैं। ठीक है, नाउ कन्वर्टेड आर, जो आइज़ जो कि अटेंड अटेंशन दे रही थी, किसको दे रही थी? सन को दे रही थी, जो ह्यूमन आइज़, अब वो कन्वर्ट हो चुकी हैं, यानी अब वो दूसरी तरफ देखने लगे हैं। अब शाम हो गई है, लोग सनसेट देखना नहीं चाह रहे हैं, तो अब लोग उसको एक तरफा देख के अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, अपने अपने घर चले जा रहे हैं। फॉर दिस लो टैक्ट एंड लुक अनदर वे। ठीक है, और क्यों और किसको अलग कर रहे हैं? फॉर दिस लो टैक्ट यानी जो सन जो गिर जा रहा है, जो सेटल हो रहा है, उसको देख के, एंड लुक अनदर वे, और अब वो उसे नो लॉन्गर पे अटेंशन कर रहे हैं। ठीक है, अटेंशन उसे अब नहीं दे रहे हैं। लास्ट की जो कपलेट लाइन्स हैं, लाइन नंबर 13 एंड 14, सो दाउ दाई सेल्फ आउट गोइंग इन दाई नून, अनलुक्ड ऑन डाइस्ट अनलेस दाउ गेट अ सन। ठीक है, सेम कंडीशन तुम्हारी भी होगी। ठीक है, तुम भी उसी सन की तरह हो जो कि यूथफुल प्राइम में हो। ठीक है, तुम्हारा एक प्राइम टाइम चल रहा है, एक ब्यूटीफुल डेज चल रहे हैं। अनलुक्ड ऑन डाइस्ट अनलिस दाउ गेट अ सन। ठीक है, और तुम भी भुला दिए जाओगे अगर तुम्हारा कोई डिसेंडेंट नहीं होगा, यानी तुम्हें प्रोक्रिएट करना चाहिए। So this is all about the sonnet number 7. So here William Shakespeare is describing that he has used the sun as a metaphor for youth and beauty. At its peak noon, everyone admires it, but as it declines, attention fades. Similarly, human beauty is temporary. Admiration fades unless the young man produces a child. A son would preserve his beauty and legacy, ensuring that the admiration continues beyond his lifetime. So, this is all about the sonnet number 7 written by William Shakespeare. Thank you very much.